ये आग ये तमाशा नजारा है वेब सीरीज गेम ऑफ सेक्सेस का, जहां पर लड़के लड़कियों के मैच पर उठ गया है बवाल। सीन है बेहद ड्रामे वाला, लेकिन जो इस वेब सीरीज का हाई पॉइंट है। क्रिकेट मर्दों का खेल। I propose something never done before. I have a different idea. मिक्स जेंडर लीग या तो पब्लिक सालों तक मजाक उड़ाएगी या फिर इस पर पागल हो जाएगी। तुम्हें क्या लगा तुम अपने बाप के कांटेक्ट से मिनिस्ट्री में कॉल करके मिक्स जेंडर लीग रुकवा दोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा? हर बार मुझे ही टीम से निकालेंगे। पहले तुमने मुझे नेशनल टीम से रिप्लेस किया, अब मुझे अपनी लाइफलाइन से रिप्लेस करिए। मुझे की माँ क्रिकेट नहीं खेल सकती। जिस तरफ मैं अपना सर हिलाऊंगी, बॉल उसी तरफ घूमेगी। बस देख लेना कि कोई अफसोस ना रह जाए कि थोड़ा और दम लगाया होता तो 6 होता, अगर बैक फुट पे जाता तो आउट ना होता। तो आखिर गेम ऑफ सेक्सेस की कहानी क्या है? कहानी है आरुषि की, जो डिसाइड करती है कि लड़के और लड़कियों का एक साथ मैच होना चाहिए पोस्ट कोविड की दुनिया में। और बस ये मैच होता है और साथ साथ होता है बवाल, जो इस वेब सीरीज में लेकर आता है ड्रामा। किस्मत में लिखा है कि आज हम लोग हिस्ट्री बना के जाएंगे। मेरे प्लेयर्स को घर भेज दीजिए। ना रुकेंगे, ना रोकने देंगे। शो में आरुषि की भूमिका निभा रही है अभिनेत्री रोमाना, जिन्हें आपने पहले कई सारे शोज में देखा है। तो रोमाना से जानते हैं आखिर क्या है गेम ऑफ सेक्सेस की और आरुषि की कहानी। Hi, my name is Romana and I'm playing Arushi in Game of the Sexes. तो अभी हम मुरादाबाद में शूट कर रहे हैं, अभी 19 दिन हो गए हैं। So for me it's been an incredible experience because my character Arushi is kind of central to the whole creation of what happens in the show, which I don't want to reveal too much of. But yeah, everything happens from her point of view, and the journey that I have in terms of the character and what she goes through and the things that she does. I've never had this kind of, I've never gotten the opportunity to play this kind of a character before or had this many layers. And the team is incredible. There are so many actors that I've seen before and that I've finally got an opportunity to work with. So that was quite incredible. Also ये जो जगह है ये बहुत ही interesting है because पहले तो मैं कभी नहीं आई हूँ यहाँ पे कभी शूट नहीं किया है और मुझे लगता है कि मुरादाबाद में ज़्यादा शूट्स हुए भी नहीं है. सो आई थिंक दैट इज़ क्वाइट इट्स द फर्स्ट टाइम. So I think that's quite an incredible experience to be shooting somewhere for the first time, to be the first people to actually explore a new place. So that's been quite incredible as well. Apart from that, I think the concept of the show is genuinely unique. It's a first. I can assure the fact that it's the first time that this kind of a concept has been explored, where gender equality and LGBT has been put at the forefront. Their stories are being told in a sensitive manner with a lot of empathy and understanding. So I think that is also something that really made me feel good about doing this project. Mujhe, as I said, my schedule has been packed, so मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं क्रिकेट खेलूं. मेरे जो कलीग्स हैं उनको ज़्यादा मौका मिल रहा है क्रिकेट खेलने का, मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा है क्योंकि जो शो है उसमें मेरा कैरेक्टर जो है वो शी इज़ रिटायर्ड फ्रॉम क्रिकेट. सो एज अ कैरेक्टर आई एम नॉट गेटिंग टू play much. I have 1 or 2 sequences where I'm playing, so hopefully my training will start pretty soon before I shoot those parts. मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि गर्मी में ज़्यादा मुश्किल होता है और यहाँ पे जो मौसम है मुझे बहुत प्यारा लग रहा है. मतलब इट्स नॉट टू हॉट, इट्स नॉट टू कोल्ड. समटाइम्स अर्ली इन द मॉर्निंग इट गेट्स प्रीटी कोल्ड, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स प्लेजेंट. इट्स रियली प्लेजेंट. नहीं, एक्चुअली सो आई started with the film called प्यार का पंचनामा 2. Then I did a film called Irada with Nasiruddin Shah and Arshad Warsi. I had quite an interesting part in that one. Then I did a film called Trial of Satyam Kaushik. I've done web shows such as Dev Double D, It's Not That Simple, Life Sahi Hai, and I actually have a film that's going to release soon called Bawri Chhori, in which I have a very, very interesting character. I'm playing one of the leads. So I'm really looking forward to this release as well, and then this show after that.
शाहबाज जी के साथ मेरा जो शूट है वो ख़त्म हो चुका है एंड इट्स बीन वेरी इंस्पायरिंग बिकॉज ही इज़ वेरी प्रोफेशनल. After so many years, he's still very dedicated, very professional, and he has really amazing work ethics. So that was really nice to see. So it was a very good experience. Apart from that, I started with the whole team pretty late. So I'm really actually looking forward to doing proper scenes with them. I'm genuinely looking forward to that. I think it's gonna be fun. On a personal level, I've had a really good time with the team. I've interacted with them. I've partied with them a little bit. But on a professional level, I'm really looking forward to start proper scenes with them. Well, I just want to say that I hope that they enjoy the show once it comes out, which is, I guess, in March, right? And I think it's a truly new concept, and it's really something to look forward to. वैसे गेम ऑफ सेक्सेस की खास बात है कि ये पहली वेब सीरीज है जो मुरादाबाद में शूट हुई है. जी हाँ, मुरादाबाद में इससे पहले कोई वेब सीरीज शूट नहीं हुई, लेकिन गेम ऑफ सेक्सेस की पूरी शूटिंग मुरादाबाद के साई पब्लिक स्कूल में हुई है. ये स्कूल बन गया सीरियल की शूटिंग का सेट, और इसमें स्कूल के पूरे मैनेजमेंट और प्रिंसिपल साहिबा का बहुत बड़ा हाथ था. When Mr. Kaushik approached me, I was initially in two minds because, as you said, कि स्कूल में कभी ऐसा होता नहीं है. But then I thought it is an opportunity also. Let us try this. And थोड़ा कोविड की वजह से हम लोग स्कूल में ऑनलाइन ही मोड पे थे. तो I thought let me use this opportunity that children are not in the school. So let us try a new thing. And it was little exciting also. All shoot, camera, lights, action in the school, which has never happened. Not in school, not even in Moradabad. So it was an exciting thing and a new thing for us. So I thought, let me do it. And that's all, I guess. See, this infrastructure, as you are talking about, it's a beautiful school. Everybody says so. And yes, everybody says so because I consider some divine blessings flows here. And second thing is, they wanted to shoot our school because of infrastructure, I guess. And we are their location partner. And location partner is the correct thing, no? Location partner. It's a eco-friendly school. Lot of huge area of some 21 acres is this school is built in. And I think in Bombay they find it difficult to have such locations. And we are very close to river here. And the weather is just right. A bit cold for Mumbai people, but I think they are adjusting to the cold here. देखिए potential तो आप लोगों के हाथ में आप कितना निकाल लें मुरादाबाद से. आप लोगों में वो जादू है आपके कैमरे में. You can put anything on a right modes. So वो आप लोग देखिए. But yes, it has lot of potential. Beautiful city, Moradabad. But yes, inside उतना नहीं अच्छा मिलेगा. Outer skirts are very beautiful. And Moradabad is beautiful location for you because इधर से 150 किलोमीटर पे you have हरिद्वार. You go 150 किलोमीटर इधर you have Nainital. So you are on the foothills. So that's a beautiful place you are placed in. Education sector, it will come back to normal slowly. Say life is getting back to normal. It is not that we had stopped. Immediately, एक COVID हमारी सबकी जिंदगियों में tsunami की तरह आया था. But beautifully, everybody, every line, not even education line, everybody transformed into IT and hold hands with IT, and they are doing pretty well in online classes also. Yes, there is no substitute to offline classes. And अभी जब तक government नहीं allow करी, but yes, we are all open with SOPs. Not only me, it's I'm talking about pan India. All the schools are ready for the things, and people are moving. See, आप लोग भी तो मुंबई से आए हैं ना, and we are doing. So आपका जितना यूनिट आया उतना हमारा 2 क्लास में बच्चा होता है, तो we can also operate that. Thank you. वैसे मुलाकात करते हैं इस वेब सीरीज से जुड़े हुए कुछ और लोगों से भी जिन्होंने इस लोकेशन में पहली बार मुरादाबाद शहर में ये शूटिंग पॉसिबल की. हाय, आई एम दीप सरकार फ्रॉम योर टीवी. जब ये थीम की बात चल रही थी तो 2-3 जगह था जहाँ पे हम लोगों ने सोचा कि कर सकते थे. उस सब में ये जगह सबसे बेस्ट लगा, शिरडी साई पब्लिक स्कूल, जो कि मुरादाबाद में है. स्कूल की खासियत है कि स्कूल में एक प्रॉपर प्लेग्राउंड है,
प्रॉपर कैंपस है जहाँ पे लोग रह सकते हैं, जो हमारी थीम की रिक्वायरमेंट थी वो इस जगह से फुलफ़िल हो रही थी। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि यहाँ पे ही इस शूट को जो है किया जाए। इस शूट के बारे में क्या बोलूँ, मतलब बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है करते हुए। मैं एज ए कोरियोग्राफर काम किया, लेकिन आज इस सीरीज़ के अंदर मैं जो हूँ एज ए कोच का रोल भी अदा कर रहा हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करते हुए। पूरी टीम है यहाँ पे, 17-18 स्टार कास्ट है इसके अंदर, जो बहुत अच्छे टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड है। बहुत मज़ा आ रहा है। आई थैंक यू द योर टीवी टू गिवन मी दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद दिस वेब सीरीज़। ये स्कूल मेरे साथ जो है पिछले 10 साल से एसोसिएट है। मैं स्कूल के साथ जो है काम करता रहा हूँ। इनके जितने भी एनुअल कॉन्सर्ट होते थे, आई यूज्ड टू कोरियोग्राफ एंड मैनेज द एंटायर शो। सो दैट्स अ रीज़न ये मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये स्कूल परफेक्ट प्लेस है जहाँ पे हम लोग यहाँ आके शूट कर सकते हैं। तो शिरडी साईं स्कूल जो है मतलब काफ़ी टाइम से मेरे साथ एसोसिएट है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे आके शूट कर रहे हैं। तो मैडम से जब मेरी बात हुई कि हम ऐसा वेब सीरीज़ करना चाहते हैं आपके स्कूल के अंदर, तो उन्होंने कहा कि दीप, इट्स योर स्कूल, आप इतने साल से स्कूल के साथ एसोसिएट हो तो आप कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसकी वजह से जो है मैम ने जो है हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पे आके शूट कर सकें। मैं पिछले 19 साल से जो है इस इंडस्ट्री में हूँ। मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया के जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं, ब्रांड स्कूल्स हैं, उनके साथ मैं काम करता हूँ। उनके साथ उनका पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करता हूँ, राइट फ्रॉम द कह सकते हैं सुई से लेकर धागे तक, पूरा उनके साथ मैं एसोसिएट रहता हूँ। ये मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे एक्टिंग करने का मौका मिल रहा है एज ए कोच यहाँ पे। और आई एम वेरी एक्साइटेड। जैसे ये रिलीज़ होगा तो मैं तो सबको ही बोलूँगा कि आओ और देखो, इस सीरीज़ को देखो, एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। तो आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। तो भाई आरुषि का ये सपना जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक साथ मिलकर मैच खेले पूरा होगा कि नहीं, और क्या कठिनाइयाँ होंगी, ये होगी वेब सीरीज की कहानी। लेकिन पर्दे के पीछे के सारे लम्हे लेकर आया है सास बहू और बेटियाँ। मुरादाबाद से अनुपमा के साथ आज तक ब्यूरो।